हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नौशाद अख्तर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट पे। और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। ये आपका लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इसमें हम बहुत छोटी छोटी बातों पर बात करेंगे, वॉइड्स के बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 6। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉइड्स। किसके बारे में बात करेंगे? वॉइड्स। तो आपने देखा था ना कि वॉइड्स हमारे क्या हो रहे थे। हमने क्या किया कि एक डिब्बा ले लिया। डिब्बा क्या, एक सिंपल क्यूब ले लिया। क्यूब में क्या किया, हमने एटम को अरेंज कर दिया। एटम को अरेंज करने के बाद जो खाली जगह बच रही थी वो क्या हो गए, हमारे वॉइड्स हो गए। क्या हो गए? वॉइड्स। जैसे आपको एक मिठाई का डिब्बा मिला, आपने क्या किया, शादी में जाके लड्डू रखना स्टार्ट कर दिए। तो लड्डू के बीच में जो दो लड्डू के बीच में गैप होगा तो वो आपके क्या हो गए, वॉइड्स हो गए। क्या हो गए? वॉइड्स। इसी तरीके से हम बात करेंगे वॉइड्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो हमारी लेयर होगी, जो हमने एटम अरेंज किए थे लास्ट लेक्चर में, ए टाइप की लेयर बनाई थी, बी टाइप की लेयर बनाई, फिर सी टाइप की लेयर बनाई, तो उसमें हमें वॉइड्स मिल रहे थे। क्लियर? बी टाइप्स की लेयर में हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल रहे थे, सी टाइप की लेयर में हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहे थे। तो हमें क्या करना है कि पोजीशन देखना है कि पोजीशन एक्चुअल में वॉइड्स की होगी कहाँ। जो आपका यूनिट सेल होगा उसमें आपके वॉइड्स की पोजीशन कहाँ होगी। क्लियर? तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी आज की? पोजीशन ऑफ वॉइड्स। क्लियर? पोजीशन ऑफ वॉइड्स। तो मैं बात करूंगा कि हमारी जो लेयर थी ए बी सी टाइप की लेयर होगी। ए बी सी। क्लियर? तो जो हमारी ए टाइप की लेयर थी वो कैसी थी? 2D हेक्सागोनल लेयर थी। कैसी थी? 2D हेक्सागोनल लेयर थी। क्लियर? इसमें जो एटम अरेंज किए थे वो 2D में किए थे। किसमें किए थे? हेक्सागोनल में। क्लियर? 2D हेक्सागोनल पैकिंग थी हमारी। फिर उसके बाद जो बी टाइप की लेयर थी, बी टाइप की लेयर में क्या था कि आपने सारे के सारे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर लिए तो आपकी कैसी लेयर बनेगी? बी टाइप्स की लेयर बनेगी। अगर आपने सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर लिए, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपकी कैसी लेयर बन जाएगी? बी टाइप की लेयर बन जाएगी। इसी तरीके से अगर सी टाइप की जो आपकी लेयर होगी, इसमें आपने सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर कवर कर लिए तो आपकी कैसी लेयर बन जाएगी? सी टाइप की लेयर बन जाएगी। क्लियर है? तो हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। एक्चुअल में इनकी पोजीशन कहाँ होगी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। किसकी बात करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो आपके वॉइड्स हैं, ये आपका जो क्यूब होता है, क्यूब के डायगोनल पे होते हैं। क्लियर? और ये कितने एटम से मिलकर बनेंगे? 4 एटम से मिलकर आपका जो वॉइड्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा क्यूब बना दिया। ये क्यूब बना दिया। और एक क्यूब में कितने डायगोनल होंगे जरा सोच के बताइए। ये मान लो ये रूम है, ये क्यूब टाइप का है, तो इसमें कितने डायगोनल होंगे? एक कॉर्नर से जो लास्ट वाला एंड होगा उसको ज्वाइन कर देंगे, एक डायगोनल आपको ये मिल गया। दूसरा डायगोनल इस कॉर्नर से लास्ट वाला कॉर्नर को एंड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो दो डायगोनल मिल गए। तीसरा वाला आप वहां से यहाँ पे कर देंगे और चौथा वाला इसके एक पॉइंट से, और जो आपका लास्ट वाला होगा ये वाला कॉर्नर, इसके पॉइंट को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। सिंपल। इस कॉर्नर से क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, एक डायगोनल आपको ये मिल गया। अगर दूसरे डायगोनल की बात करेंगे तो एक डायगोनल आपको ये मिल गया। अगर तीसरे डायगोनल की बात करेंगे तो एक डायगोनल आपको ये मिल गया। क्लियर? चौथे डायगोनल की बात करेंगे तो ये कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो आपको कितने डायगोनल मिलेंगे? एक क्यूब में आपके टोटल 4 डायगोनल होंगे। अगर ये आपका यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो टोटल डायगोनल कितने होंगे इसके अंदर? टोटल डायगोनल आपके 4 होंगे। कितने होंगे? 4। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल बना दे रहा हूँ, ये डायगोनल बना दिया। क्लियर? अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका ये तो कॉर्नर है, यहाँ पे तो आपका एटम रखा होगा।
क्लियर, आपका क्या रखा होगा, एटम रखा होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका इस पोजीशन पे होता है, इधर टी बना दिया, इस पोजीशन पे होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऐसे ही ये कॉर्नर होगा, यहाँ पे भी आपके एटम रखे होंगे, क्या रखे होंगे, एटम रखे होंगे। क्लियर। और ये जो आपकी पैकिंग होगी ये आपकी एफसीसी और सीसीबी पैकिंग होगी, 3D एफसीसी और सीसीबी पैकिंग होगी। क्लियर। सीसीबी पैकिंग में आपको पता था कि एटम आपके कॉर्नर पर रखे होते हैं, कॉर्नर पे आपके एटम होंगे। क्लियर। कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे होंगे, जितने भी फेस हैं सारे के सारे फेस के सेंटर पे आपके एटम रखे होंगे, सारे के सारे फेस पे। एक फेस ये हो गया, ये हो गया, इसका ये बाहर का हो गया, इसका ये हो गया, ऊपर वाले का एक ये हो गया, और नीचे वाला अगर मैं देखूं तो एक आपका ये होगा। क्लियर। तो एटम आप देख रहे हैं ना, एक एटम आपका ये फेस होगा, फेस का सेंटर होगा ये। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एक एटम आपका ये हो गया, जैसे कि ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 एटम मिलके यहाँ पे वॉइड्स बनाते होंगे। ये जो वॉइड्स बनेगा इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी कि जो आपका क्यूब का डायगोनल होता है, डायगोनल, एक डायगोनल पे आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। कितने वॉइड्स बनेंगे, 2। क्लियर। बाकी की इसमें क्या होता है कि एक एटम तो आपका ये हो गया, कॉर्नर पर रखा हुआ हो गया, बाकी 3 फेस होती हैं, 3 फेस के सेंटर पे एक एक एटम रखा होगा। तो वो एक एटम ये और 3 फेस सेंटर के एटम मिलाकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएंगे। क्लियर है। तो एक डायगोनल में आपकी कितने वॉइड्स बनना है, 2 वॉइड्स बने, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने। कितने वॉइड्स बने, 2 बने। और 4 अगर डायगोनल है, 4 डायगोनल है, तो 4 डायगोनल में आपके टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कितने बनेंगे, अगर 4 डायगोनल है तो 4 × 2 कितने बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। अगर मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूंगा तो इसमें 4 डायगोनल हैं। कितने डायगोनल हैं, 4 हैं। क्लियर है। कितने डायगोनल हैं, 4। और एक डायगोनल अगर ये है तो इस पे आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे मुझे। कितने वॉइड्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो 4 डायगोनल पे आपको टोटल कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। क्लियर। कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। बात कर रहे हैं एफसीसी की। अगर एफसीसी में देखेंगे तो टोटल एटम का अरेंजमेंट कितना होता है, एफसीसी या सीसीपी, अगर पैकिंग की बात करूंगा तो एटम का अरेंजमेंट कितना होगा, इसमें टोटल 4 होता है। क्लियर। कितना होगा, 4 एटम का अरेंजमेंट होगा पूरे यूनिट सेल के अंदर। अगर एफसीसी में बात करेंगे तो आपके 4 एटम का अरेंजमेंट होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे तो आपको टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। क्लियर। कितने मिलेंगे, एक डायगोनल पे आपके कितने होंगे, एक डायगोनल पे आपके कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, एक डायगोनल पे आपके 2 होंगे। टोटल डायगोनल आप यूनिट सेल में देख लीजिए, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। इसका इस पॉइंट से इसका एंड पॉइंट अगर मैंने ज्वाइंट कर दिया तो एक डायगोनल आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो टोटल कितने डायगोनल है, 4 डायगोनल है, और एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल रहे हैं। तो पूरे यूनिट सेल के अंदर कितने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे, 4 × 2 कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। 8 मिलेंगे आपको टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जो आपका डायगोनल है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 1 पार्ट, 2 3 4। यहाँ पे आपका एटम रखा हुआ है, एटम आपका यहाँ रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है इस पे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ये लेंथ अगर आप टोटल बात करेंगे तो कितनी होगी, √3a। कितनी होगी, √3a। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और इस एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी मैं बात करूँगा √3a/4। कितनी हो जाएगी, √3a/4। अगर ये वाली डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी, √3a/4। और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की अगर मैं बात करूँगा तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, √3a/2। कितनी हो जाएगी, √3a/2। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है। मान लो वो बोलेगा कि क्यूबिक यूनिट सेल में आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो सिंपल कितनी हो जाएगी, √3a/2। और कॉर्नर एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, √3a/4। कितनी हो जाएगी, √3a/4। क्लियर है। अब आगे बात करेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। बात करेंगे अब पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसकी बात करेंगे। क्लियर? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके कहाँ मिलेंगे हमें? एक तो ये क्या होगा, बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। क्लियर? एक तो आपको बॉडी के सेंटर में मिलेगा। अब दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? ये एज सेंटर पे। एज सेंटर जो होती हैं, जो आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल के एज सेंटर में मिलेगा। क्लियर? तो इसकी पोजीशन क्या होगी? एक तो ये बॉडी के सेंटर पे होगा और एक एज सेंटर पे होगा। जो आपके यूनिट सेल की एज होगी, एज के सेंटर पे होगा। चलिए इनकी बात कर ले रहे हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करूँगा तो ये आपका 6 एटम से मिलकर बनेगा। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। क्लियर? यहाँ पे क्या किया मैंने, क्या किए, एटम अरेंज कर दिए। बात किस में कर रहे हैं? 3D CCP, CCP, FCC और CCP पे बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने क्या किया, यहाँ पे एटम अरेंज कर दिया, यहाँ आपने क्या किया, एटम अरेंज कर दिया। क्लियर? और एटम कहाँ होंगे? फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे आपके एटम रखे होंगे। तो ये जो पूरा यूनिट सेल है, इसके सेंटर पे आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आप खुद देख लीजिए, ये एक एटम, ये एक एटम, ये, यानी कि पूरे, अगर मैं यूनिट सेल की बात करूंगा तो एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे एटम रखा होगा, नीचे वाले फेस के सेंटर पे एटम रखा होगा, दाएं वाले फेस के सेंटर पे एटम रखा है, बाएं वाले फेस के सेंटर पे एटम रखा है, पीछे वाले, सामने वाले फेस के सेंटर पे एटम रखा है और पीछे वाले फेस के सेंटर पे एटम रखा है। यानी कि 6 फेस के सेंटर पे एटम रखा हुआ है। तो वो 6 फेस के जो आपके 6 फेस हैं, 6 फेस के सेंटर पे जो एटम रखा है, उनके बीच में जो गैप बन रहा है उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वो कहाँ बनना है? आपके बॉडी के सेंटर पे। तो कितना बनेगा? एक आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इस पोजीशन पे मिलेगा। क्लियर है? कहाँ मिलेगा? पूरे यूनिट सेल में अगर बात करूंगा तो सब में क्या किया, फेस के सेंटर पे एक एक एटम रख दिया। फेस के सेंटर पे आपको पता है ना, एटम रखा हुआ होता है। और 6 जो आपके फेस हैं, 6 फेस के सेंटर से जो आपका गैप बन रहा है बॉडी के सेंटर पे, वो आपका वॉइड्स कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने एटम से मिलकर बनेगा? 6 एटम से मिलकर। क्लियर? अब दूसरी बात करेंगे एज सेंटर। एज सेंटर आपका क्या होगा? समझ में आ गया? बॉडी सेंटर पे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने मिलेंगे? एक मिलेगा। बॉडी सेंटर पे आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। क्लियर? अगर बात करूंगा, ये आपकी एज हो गई पूरी, ये एज हो गई, ये क्या है आपकी एज हो गई। और एज के सेंटर पे, इस सेंटर पे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। इस पोजीशन पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा, इस पोजीशन पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा, इस पोजीशन पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा, इस पोजीशन पे आपको ऑक्टाहेड्रल, इस पोजीशन पे, ये पोजीशन, ये। क्लियर? तो एक पूरे यूनिट सेल के अंदर टोटल एज कितनी है आपकी? अगर एज सेंटर की बात करूंगा, एज सेंटर की अगर बात करूंगा तो पूरे यूनिट सेल के अंदर आपकी कितनी एजेस है? 12 एजेस है। अगर एज, ये आपकी एज हो गई। क्लियर? क्या हो गई? आपकी एज हो गई। और एज के सेंटर पे यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? क्या मिल रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक एज के सेंटर पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहा है। लेकिन ये जो वॉइड्स मिला है आपको, इस वॉइड्स का इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कितना होगा। अगर ये वॉइड्स मिला है तो ये जो वॉइड्स है, ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर नहीं है। इसका क्या है कि यहाँ पे ये जो वॉइड्स मिला है आपको, इसका 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा, बाकी का इसका 3/4 पार्ट अलग 3 यूनिट सेल के अंदर होगा। क्लियर है? आप देख लो, खुद से देख लो, खुद से दिमाग लगा लो। यहाँ पे ये वॉइड्स मिल रहा है, तो वॉइड्स को क्या किया मैंने, बीच में से, ये वॉइड्स को बीच में से कट कर दिया। क्लियर? ऊपर वाला पार्ट तो आपका 2 यूनिट सेल में बढ़ जाएगा। क्लियर? कितने यूनिट सेल में बढ़ जाएगा? 2 यूनिट सेल में। और ये वाला पार्ट एक तो आपका यहाँ होगा इस वाली यूनिट सेल के अंदर, और एक पार्ट इसका पीछे वाले यूनिट सेल के अंदर होगा। यानी कि ये टोटल कितने डिवाइड में हो जाएगा? 4 तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल के अंदर होगा।
ये वाला, यानी कि 1/4 पार्ट। कितना है ये? 1/4 पार्ट है। क्लियर? इस पूरे वॉइड्स का, ये पूरे वॉइड्स का 1/4 पार्ट ही आपका इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी का इसका 3/4 पार्ट आपका 3 अलग यूनिट सेल के अंदर होगा। तो टोटल एजेस कितनी थी? 12 थी। आपने काउंट कर ली, टोटल एजेस कितनी है? 12 है। और एक एज पे वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? एक, ये आपकी जो एज है ये आपकी एज हो गई। यहाँ पे आपके आइटम रखे हुए हैं, इस पोजीशन पे कॉर्नर पे आपके आइटम रखे। तो ये जो एज का सेंटर है, ये क्या है? ये एज सेंटर है। क्या है ये? आपका एज सेंटर है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर इसकी बात करेंगे तो एज के सेंटर पे तो एक वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4 इस यूनिट सेल के अंदर। टोटल एजेस कितनी है? 12 है। और एक वॉइड्स पे, एज के सेंटर पे वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। तो कितना आ जाएगा? 3। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा यूनिट सेल के अंदर, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 1 + 3। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इस पूरे यूनिट सेल के अंदर आपके टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने मिलेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको देखा था कितने मिल रहे थे? 8 मिल रहे थे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मिल रहे थे? 8 मिल रहे थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। क्लियर? और एटम अरेंजमेंट अगर एफसीसी में देखेंगे तो कितने एटम का अरेंजमेंट होगा? 4 एटम का। कितने एटम का अरेंजमेंट होगा? 4 एटम का अरेंजमेंट होगा। क्लियर? तो आप खुद देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको कितने मिलेंगे? टोटल 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। एक तो आपके बॉडी सेंटर पे होगा और 3 होंगे आपके एज सेंटर पे। एक आपको मिलेगा बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? और 3 मिलेंगे आपको एज सेंटर पे। एज सेंटर, ये आपकी जो एज है, एज के सेंटर पे ये आपको मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो वॉइड्स मिला है इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर 1/4 है, बाकी का 3/4 अलग 3 यूनिट सेल के अंदर होगा। क्लियर है? तो बात करेंगे अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात की तो इसमें आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको कितने मिल रहे थे? 8 मिल रहे थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको कितने मिल रहे थे? 4 मिल रहे थे। क्लियर? और अगर बात करेंगे एफसीसी की पैकिंग की तो एफसीसी में आप कितने आइटम का अरेंजमेंट करते हैं? 4 आइटम का अरेंजमेंट करते हैं। कितने आइटम का अरेंजमेंट करते हैं? 4 आइटम का अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो अगर मैं पैकिंग की बात करूंगा, जेड एफसीसी में बात करूंगा तो कितने आइटम का अरेंजमेंट होगा? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करूंगा तो आपको कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे? 8 मिलेंगे। क्लियर? अगर मैं बात करूंगा आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तो कितने मिलेंगे आपको? 4 मिलेंगे। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे कि अगर एफसीसी में बात कर रहे हैं तो Z क्या है आपका? एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर आपके कितने एटम आएंगे? तो आपके 4 आएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको कितने मिलेंगे? तो 8 मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? है आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अब हम लोग रेडियस रेशियो की। किसकी बात करेंगे? रेडियस रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेडियस रेशियो। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो रेडियस रेशियो की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि जो आपका रेडियस रेशियो है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए। सबसे पहले किसके लिए? ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस रेशियो अगर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड आपके क्या होंगे? NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया। तो ये इस टाइप के जो आपके कंपाउंड होंगे ये सारे के सारे कैसे होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। क्लियर है? किसके लिए होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो होगा। अब रेडियस रेशियो एक्चुअल में है क्या? इसको रिप्रेजेंट करते हैं RR से। क्लियर? तो आपका जो रेडियस रेशियो है ये क्या होगा? सिंपल सा रेशियो है कैटाइन की रेडियस का रेशियो और एनाइन की रेडियस का रेशियो।
यानी कि ऊपर क्या आएगा आपका कैटाइन आएगा, नीचे क्या आएगा आपका सिंपल एनाइन आएगा। दोनों को अगर रेशियो निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्या मिलेगा, सिंपल रेडियस रेशियो मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा तो रेडियस रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो कैटाइन की अगर रेडियस ज़्यादा होगी, अगर कैटाइन की आपने रेडियस बढ़ा दी तो रेडियस रेशियो आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सा मैथमेटिकल टर्म है, आप खुद देखिए कि अगर आपने कैटाइन की रेडियस बढ़ा दी, कैटाइन की रेडियस को आपने इंक्रीज कर दिया तो आपका रेडियस रेशियो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ पॉइंट। अगर इसमें बात करूंगा मैं फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, जो आपकी एनाइन की रेडियस होगी, जो आपकी एनाइन की रेडियस होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगी, कैटाइन की रेडियस से। खुद सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा दिमाग लगाना है। जो आपके एनाइन की रेडियस होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी आपकी कैटाइन की रेडियस से। कैटाइन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं। और अगर कैटाइन की बात करेंगे, एनाइन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करेगा तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, सिंपल। अगर बात करेंगे कैटाइन की, कैटाइन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा तो रेडियस अपने आप कम हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। क्लियर। तो अगर रेडियस रेशियो मेरा इंक्रीज करेगा तो रेडियस रेशियो से फ़ायदा क्या हुआ, रेडियस रेशियो से फ़ायदा ये हुआ कि अगर मेरा रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा तो आपके कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, अगर मेरा रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी भी क्या करती है, स्टेबिलिटी भी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। तो अगर रेडियस रेशियो मेरा इंक्रीज करेगा तो आपकी स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। अगर स्टेबिलिटी की बात होगी, रेडियस रेशियो अगर इंक्रीज कर रहा है और कैटाइन की रेडियस इंक्रीज कर रही है, क्लियर, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। अगर आपके कैटाइन की रेडियस इंक्रीज कर रही है, रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि जो हम बात कर रहे हैं कैटाइन एनाइन की, क्लियर, तो इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होगा। कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा। क्लियर है। और जब हम पैकिंग करेंगे तो पैकिंग में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो आपकी पैकिंग होगी, पैकिंग अगर हम करेंगे तो एनाइन क्या होंगे आपके, एनाइन हमेशा किस में यूज़ होंगे, पैकिंग में यूज़ होंगे। किस में यूज़ होंगे, पैकिंग में यूज़ होंगे। और जो आपके कैटाइन है, कैटाइन कहाँ यूज़ होंगे, वॉइड्स में यूज़ होंगे। कैटाइन आपके कहाँ यूज़ होंगे, वॉइड्स में यूज़ होंगे। कैटाइन आपके कहाँ यूज़ होंगे, वॉइड्स में। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, अगर पैकिंग कर रहे हैं, 1 यूनिट सेल आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे कि पैकिंग, अगर आप FCC पैकिंग कर रहे हैं तो कॉर्नर पे क्या रखेंगे आप, एनाइन रखेंगे, और फेस सेंटर पे क्या रखेंगे आप, एनाइन रखेंगे। जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स के अंदर आपको किसको रखना है, आपको कैटाइन को रखना है। और जो आपके एनाइन होंगे, एनाइन का साइज, अगर एनाइन का साइज हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। क्लियर। एनाइन का साइज क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। तो जो साइज वेरी करेगा तो वो आपके कैटाइन का साइज वेरी करेगा। क्लियर है। तो बात करते हैं हम, अगर मैं बात करूंगा, अगर मैंने कैटाइन का साइज छोटा ले लिया है, कैटाइन का साइज मैंने बहुत छोटा ले लिया, इतना छोटा ले लिया कैटाइन का साइज, कैटाइन का साइज मैंने 200 ले लिया। क्लियर। तो ये मैंने कैटाइन ले लिया, ये क्या आपका कैटाइन है। तो इसको कितने एनाइन आपके सराउंड कर सकते हैं, एक तो आपका ये हो गया। क्लियर। दूसरा क्या हो गया, एक ये हो गया। अब रेडियस रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको 2-3 बातें को ध्यान रखना होगा कि जो आपका कैटाइन एनाइन एक दूसरे को टच करना चाहिए, कैटाइन और एनाइन टच फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे को टच करना चाहिए। जो आपके कैटाइन एनाइन है
वो एक दूसरे को टच करना चाहिए, पहली कंडीशन। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके एनाइन टू एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। एनाइन टू एनाइन डज नॉट टच टू ईच अदर, डज नॉट टच टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को एनाइन टू एनाइन टच नहीं करना। जैसे ये वाला एनाइन है, ये इस वाले एनाइन को टच नहीं करना चाहिए, वरना आपका रेडियस रेशियो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो अगर इसमें मैं बात करूंगा, ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है? एनाइन है। ये आपका क्या है? एनाइन। ये आपका क्या है? एनाइन है ये भी। क्लियर? एनाइन एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, इसमें कंडीशन यही है। मतलब ये वाली कंडीशन है कि जस्ट टच करने वाले, जस्ट टच करने वाले, लेकिन टच नहीं किया है। क्लियर? तो कैटायन को तो टच करेंगे, लेकिन एनाइन एनाइन आपस में टच नहीं करना चाहिए। अगर आपने कैटायन का साइज बहुत छोटा कर दिया है, तो आप देख रहे हैं ना, इसको किस शेप में मैंने अरेंज किया? लीनियर। आपने क्या किया कि जो आपके एटम थे, कैटायन एनाइन थे, उसको आपने कैसा अरेंज कर दिया? लीनियर में अरेंज कर दिया। कैटायन टू एनाइन, जो आपके कैटायन टू एनाइन थे, उनका अरेंजमेंट कैसा हो गया? लीनियर हो गया। क्लियर? इसके लिए एक सिंपल सी टेबल आ जाती है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनाइन टू कैटायन, एनाइन टू कैटायन, अगर इधर क्या लिख देंगे हम लोग? रेडियस रेशियो। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? रेडियस रेशियो। क्लियर? क्या लिख देंगे? रेडियस रेशियो। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? रेडियस रेशियो। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला आपका कैटायन का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो एनाइन उसको टच कर रहे हैं। तो किस शेप में आपने कैटायन एनाइन को अरेंज किया? लीनियर में किया। किस में किया? लीनियर में हो गए। जाहिर सी बात है अपने आप लीनियर में हो जाएंगे। क्लियर? ये बहुत बड़ा है, ये बहुत पिद्दू सा है कैटायन, फिर ये बहुत छोटा है, तो आप इनका अरेंजमेंट देंगे कैटायन एनाइन का, कैसा होगा? लीनियर में होगा। तो इसमें जो रेडियस रेशियो निकल के आएगा, जो रेडियस रेशियो की रेंज आएगी, रेंज जो आएगी रेडियस रेशियो की, रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो रेंज कितनी हो जाएगी? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर रेडियस रेशियो की मैं बात करूंगा तो कितना आएगा? आर आर, जीरो से आर आर लेस देन 0.155। क्लियर? इसके बीच में जो भी आपका, इसके इस रेंज के बीच में जो भी आपका रेडियस रेशियो आएगा, क्लियर, उसमें आपके कैटायन टू एनाइन का अरेंजमेंट कैसा होगा? लीनियर होगा। इस रेंज के बीच में आपके जो भी कैटायन टू एनाइन टू कैटायन का रेडियस रेशियो आएगा, क्लियर, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? आपका लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि एक कैटायन को 3 एनाइन सराउंड करेंगे, एक कैटायन को 3 एनाइन सराउंड करेंगे, तो ये आपका अरेंजमेंट कैसा होगा? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। कैसा हो जाएगा? ट्रायंगुलर। यानी कि इसका साइज, आपने कैटायन का साइज थोड़ा बढ़ा दिया, इतना कर दिया। क्लियर? तो इतना कर दिया, तो इसको कितने एटम अरेंज टच कर रहे हैं? 3 एटम टच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एनाइन एनाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो इसकी जो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, उसकी जो रेंज आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? इसकी ये वैल्यू से स्टार्ट करेगी, 0.155 से स्टार्ट करके रेडियस रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 0.2225। कितना जाएगा? 0.225 जाएगा। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0.2225। ठीक है? तो इसके बीच में जो भी आपको रेंज मिलेगी, जो भी आपको रेडियस रेशियो मिलेगा, तो उसमें एनाइन टू कैटायन का रेशियो, उसमें आप एनाइन टू कैटायन का अगर अरेंजमेंट देखें कैसा होगा? ट्रायंगुलर होगा। कैसा होगा? ट्रायंगुलर। इसके बाद क्या आएगा आपका? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। मतलब एक कैटायन को आपके 4 एनाइन सराउंड करेंगे, एक कैटायन को आपके 4 एनाइन सराउंड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आपकी खत्म हो रही, जो लास्ट वैल्यू थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ तक जाएगा रेडियस रेशियो? 0.414 तक। इसके बीच में जो भी आपको रेडियस रेशियो मिलेगा, तो उसमें जो आपका एनाइन टू कैटायन का जो आपका अरेंजमेंट होगा कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल।
कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, ऑक्टाहेड्रल में आपका जो रेडियस रेशियो आएगा, इसकी जो रेंज आएगी, इसमें जो आपकी रेडियस रेशियो की रेंज आएगी, तो रेडियस रेशियो की रेंज स्टार्ट कहाँ से 0.144 से कहाँ तक जाएगी 0.732। इसके बीच में जो भी आपको रेडियस रेशियो मिलेगा तो उसमें एनाइन टू कैटाइन का जो आपका अरेंजमेंट होगा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, मतलब एक कैटाइन को आपके 6 एनाइन सराउंड करेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बीसीसी। किसकी बात करेंगे, बीसीसी की बात करेंगे। तो इसमें जो रेडियस रेशियो की रेंज आएगी 0.732 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी आपकी 1 तक जाएगी। सिंपल सी ये टेबल है, ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सीधे सीधे रेंज गिवन होगी, सीधे सीधे क्या होगा, रेंज गिवन होगी। रेंज दे देगा वो, कोई भी रेडियस रेशियो की वैल्यू दे देगा आपको। मान लो वैल्यू दी 0.133, 0.133, 0 और 0.155 के बीच में आएगी। तो इसमें जो आपके एटम का अरेंजमेंट होगा कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। मान लो कोई वैल्यू आपको रेडियस रेशियो की दे देगा 0.221, 0.221, तो इसमें जो आपके एटम का अरेंजमेंट होगा ट्राइएंगुलर। कैसा होगा, ट्राइएंगुलर हो जाएगा। अगर बात करेंगे टेट्राहेड्रल की, अगर बात करेंगे, उसने आपको रेडियस रेशियो दे दिया 0.314, मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी। इसका मतलब है ये जो रेंज दे रखी है, रेंज का मतलब है इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, सारी की सारी वैल्यू पे आपका जो आपका अरेंजमेंट होगा एटम का कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर है, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सम आयनिक सॉलिड क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, समझ में आ गया ये। इसके बाद बात करेंगे हम कुछ आपके आयनिक सॉलिड हैं, उनके क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। कुछ आपके सम आयनिक सॉलिड क्रिस्टल, इनके बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो इसमें देखेंगे कि आपका एटम का अरेंजमेंट कैसा होगा, कैटाइन एनाइन का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो इसको क्या किया आपने, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो इसमें कैटाइन टू एनाइन रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो AB टाइप का होगा। कैसा होगा आपका जो आपका आयनिक क्रिस्टल होगा, कैसा होगा, AB टाइप क्रिस्टल होगा। AB टाइप का आपका क्रिस्टल होगा। अगर मैं बात करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल होगा कैसा होगा, AB टाइप का क्रिस्टल होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ क्रिस्टल आपका कैसे होगा, AB2 टाइप का क्रिस्टल होगा। A2B टाइप का होगा और A2B टाइप का क्रिस्टल होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ जो आपके आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल की बात करूंगा, तो एक तो आपके जो आयनिक सॉलिड होंगे वो आपके AB टाइप के क्रिस्टल होंगे, और एक होंगे आपके AB2 टाइप के क्रिस्टल होंगे, और एक होंगे आपके A2B टाइप के क्रिस्टल होंगे। क्लियर है। तो AB टाइप के क्रिस्टल आपके 3 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। एक तो होगा आपका NaCl टाइप्स का, जिसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं। एक होगा आपका सीजियम क्लोराइड और एक होगा आपका ZnS। क्लियर। तो इनके क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। ये जो आपके आयनिक सॉलिड हैं, इनके क्रिस्टल के बारे में हमें बात करना है। क्लियर है। इनके क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो AB2 टाइप का आपका जो क्रिस्टल होगा वो होगा आपका CaF2 टाइप का, और A2B टाइप का जो आपका क्रिस्टल होगा ये होगा आपका Na2O टाइप का क्रिस्टल होगा। Na2O टाइप का, इसको हम फ्लोराइड क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको Na2 को बोलते हैं, N2O को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसकी अगर मैं बात करूंगा इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो नाम आप याद रखेंगे कि नाम इनके क्या क्या होंगे। एक तो आपका गड़बड़ हो जाता है तेजी में, हल्के हल्के लिखो तब सही लिखा जाता है। क्लियर। तो AB टाइप के आपके जो क्रिस्टल होंगे कैसे होंगे, NaCl टाइप का क्रिस्टल होगा, सीजियम क्लोराइड टाइप्स का क्रिस्टल होगा, और जिंक सल्फाइड टाइप का क्रिस्टल होगा। अगर AB2 टाइप के क्रिस्टल की मैं बात करूंगा तो ये होगा आपका CaF2 टाइप का क्रिस्टल होगा, जिसको बोलते हैं फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। अगर बात करेंगे A2B टाइप का क्रिस्टल होगा तो Na2O एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? NaCl की बात करेंगे। तो अगर हम पहले बात करेंगे AB टाइप्स के क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले NaCl टाइप्स के क्रिस्टल की बात करेंगे, आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे AB टाइप आयनिक सॉलिड क्रिस्टल, आयनिक सॉलिड क्रिस्टल। तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे NaCl टाइप्स क्रिस्टल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl टाइप क्रिस्टल की बात करेंगे। क्लियर? तो NaCl टाइप का आपका जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या होगा कि जो आपकी पैकिंग होगी, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा आपका A पॉइंट आएगा। तो अगर NaCl में बात करूंगा, NaCl में जो आपकी पैकिंग होगी, किस टाइप की पैकिंग होगी? आपकी FCC टाइप की पैकिंग होगी। कैसी पैकिंग होगी आपकी? FCC टाइप की पैकिंग होगी, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसी पैकिंग होगी? आपकी FCC टाइप की पैकिंग होगी। तो इसमें क्या मिलेंगे आपको? कैटायन मिलेंगे। कैटायन कैसा होगा आपका? Na+। कैटायन कैसा होगा आपको? Na+। और कैटायन की पोजीशन क्या होगी आपको? कैटायन मिलेंगे आपको वॉइड्स में। कहाँ मिलेंगे? वॉइड्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वॉइड्स में। ये आपका B पॉइंट हो गया। अगर C पॉइंट की मैं बात करूंगा तो आपको एनाइन के कहाँ मिलेंगे? एनाइन होंगे आपके Cl-। तो Cl- की क्या करेंगे आप? पैकिंग करेंगे। क्या करेंगे आप? पैकिंग करेंगे। क्लियर? अगर FCC में पैकिंग कहाँ होती है? एक तो आपकी कॉर्नर पे होगी और फेस सेंटर पे। कहाँ पे होगी? फेस सेंटर पे पैकिंग होगी। क्लियर? तो वॉइड्स आपके दो तरीके की वॉइड्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दूसरा पढ़ा हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। NaCl की अगर स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, क्रिस्टल टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखते हैं कि आपको कौन सा वॉइड्स मिलेगा। क्लियर? तो पैकिंग की अगर मैं बात करूंगा तो पैकिंग कहाँ होगी? कॉर्नर पे होगी। कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे होगी। तो कॉर्नर पे अगर मैं पैकिंग की बात करूंगा तो टोटल एटम कितने रखे होते हैं? 8। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो कॉर्नर पे कितने आ गए? 1 आ गए। अगर फेस सेंटर पे बात करूंगा तो टोटल फेस कितनी होती है? 6। कितनी होती है टोटल फेस? 6 फेस होती है। और एक फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, यानी कितना आ गया? 3। तो अगर मैं बात करूंगा कैटायन, एनाइन आपके पर यूनिट सेल कितने होंगे? एनाइन पर यूनिट सेल आपके कितने होंगे? 4। कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया। ABCDE, इसके बाद क्या आ जाएगा? E पॉइंट आएगा। तो E पॉइंट पे बात करेंगे तो E में क्या होगा? अगर मैं बात करूंगा कैटायन की, किसकी बात करेंगे? कैटायन की बात करेंगे। कैटायन में क्या है आपका? Na+। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? वॉइड्स में। और वॉइड्स आपका कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। कैसा वॉइड्स होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आपके अगर मैं बात करूंगा कैसा वॉइड्स मिलेगा मुझे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। कैसा वॉइड्स मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। कैसा वॉइड्स मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, EF, तो F की बात करूंगा। अगर F की बात कर रहे हैं हम लोग तो जो आपका Na+ होगा पर यूनिट सेल कितने होंगे आपके? 4 होंगे। कितने होंगे? अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 3 आपके एज सेंटर पे होंगे, एक आपका बॉडी सेंटर पे होगा। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने? 4। कितने? 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, EFG कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, तो सिंपल आपको बताया था कितने एटम से सराउंड होगा? ये 6 एटम से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ABCDEFGH। अगर बात करेंगे Cl-, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में बात करूंगा एनाइन का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन Cl-, तो कितना हो जाएगा? आप खुद सोच के बताइए। ये मैंने क्या बना दिया? एक यूनिट सेल बना दिया ये। क्लियर? तो ये जो कॉर्नर है,
कॉर्नर पे आपके Cl माइनस रखेंगे, यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं ना, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, क्लियर। अब ये जो आपका एज सेंटर है यहाँ Na प्लस है, Na प्लस, यहाँ क्या है Na प्लस, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, क्लियर। तो आप देखिए Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कितने एटम टच करेंगे, कॉर्नर वाले को, कॉर्नर वाले की अगर मैं बात करूंगा तो एक यूनिट सेल यहाँ भी होगा इस टाइप से कुछ, क्लियर, और एक यूनिट सेल नीचे भी होगा और एक यूनिट सेल आपका ये भी होगा, क्लियर। एक आपका Na प्लस इस साइड भी होगा, इसी टाइप से एक एक्सिस आपकी ये जाती होगी, Na प्लस आपका इस साइड भी होगा। तो Cl माइनस मैंने ले लिया ये, तो एक आपका Na प्लस इस साइड होगा, एक Na प्लस आपका इस साइड होगा, क्लियर। एक Na प्लस आपका नीचे होगा, एक Na प्लस आपका ऊपर होगा, और एक Na प्लस ये आपकी Z एक्सिस है इस साइड होगा, और एक Na प्लस आपका इस साइड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। तो आप खुद देख के बताइए कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस है, Cl माइनस यानी कि एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, कितना 6, कितना 6, कितना 6, क्लियर। तो अगर मैं बात करूंगा NaCl पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में NaCl के कितने एटम होंगे, अगर HI, अगर NaCl पर यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, अगर NaCl पर यूनिट सेल की अगर मैं बात करूंगा तो आपके कितने आ जाएंगे, सिंपल 4 कैटाइन है 4 एनाइन है, कितने आ जाएंगे NaCl, 4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कितने 4 आ जाएंगे, क्लियर। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कितने 4, कितने आएंगे आपके 4 आएंगे, HGHIJ। अगर बात करेंगे FCC पैकिंग की, पैकिंग इफिशिएंसी की बात करेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी, पैकिंग अगर इफिशिएंसी की मैं बात करूंगा तो पैकिंग इफिशिएंसी 74%, और वॉइड्स कितने होंगे 26%। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेगा वो, तो आपको सारी बातें ये पता होना चाहिए कि एनाइन की पोजीशन कहाँ होगी, कैटाइन की पोजीशन क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का क्या होगा, एनाइन का क्या होगा, सारी बातें आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, क्लियर। तो आगे बढ़े, इसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। ये आपका एज लेंथ हो गई, ये वॉइड्स की पोजीशन हो गई, यहाँ पे आपका कैटाइन रखा हुआ है, यहाँ पे आपका एनाइन रखा हुआ है, क्लियर। ये कैटाइन है, ये आपका एनाइन है, ये आपका एनाइन हो गया, ये आपका कैटाइन हो गया, क्लियर। एनाइन कैटाइन ये थोड़ी हो गया, कैटाइन आपका ये हो गया, क्लियर। तो अगर मैं बात करूंगा कैटाइन टू एनाइन रेडियस की, क्लियर, तो ये आपकी कैटाइन एनाइन की रेडियस हो गई, ये आपके एनाइन की रेडियस हो गई, और ये आपके हो गई 2RC, ये हो गई आपके एनाइन की, कैटाइन की रेडियस हो गई, किसकी रेडियस हो गई, अगर इसकी बात करेंगे तो RC प्लस RC हो गई, क्लियर। एक रेडियस आपकी ये हो गई, एक रेडियस आपकी ये हो गई, तो कितनी हो जाएगी 2RA प्लस 2RC, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, A हो गई, टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी, A हो गई, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी A, यानी कि एज लेंथ हो गई। तो प्लस लगा दिया यहाँ, माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि ये एनाइन है, और प्लस इसलिए ये कैटाइन है। सिंपल सा ये क्या आ गया, एनाइन कैटाइन रेडियस का रिलेशन किस में आ गया, एज लेंथ में आ गया। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, कैटाइन की रेडियस गिवन होगी, एनाइन की रेडियस गिवन होगी NaCl आयनिक क्रिस्टल में, क्लियर। तो आपसे कहेगा कि एज लेंथ बताइए, तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है ये, क्लियर। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, ऑल एल्कली के जितने भी हैलाइड हैं, एल्कली मेटल के आपके जितने भी हैलाइड हैं, हैलाइड ऑफ ऑल एल्कली मेटल, सारे के सारे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, हैलाइड्स ऑफ ऑल एल्कली मेटल, ये सारे के सारे इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो NaCl टाइप के होंगे। कैसे होंगे आपके, NaCl टाइप के होंगे। और जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनके ऑक्साइड, इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, NaCl टाइप के होंगे। अगर मैं बात करूंगा ऑक्साइड
ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? तो इनके जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सारे के सारे कैसे होंगे आपके NaCl टाइप के होंगे। कैसे होंगे आपके NaCl टाइप के होंगे। कैसे होंगे आपके NaCl टाइप। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमने बात करी NaCl टाइप का क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल की बात करी। क्लियर? तो उसमें क्या होगा कि आपका एक कैटाइन होगा एक एनाइन होगा। कैटाइन क्या होगा आपका Na+, एनाइन क्या होगा Cl-। क्लियर है? कैटाइन क्या होगा Na+ और एनाइन क्या होगा Cl-। AB टाइप का आपका क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल कैसा है? AB टाइप का। एक कैटाइन है तो एक एनाइन है। क्लियर? AB का मतलब हो गया एक कैटाइन होगा तो एक एनाइन होगा। दोनों का रेशियो कितना कितना 1:1 है। फिर उसमें क्या किया आपने वॉइड्स की बात की। सबसे पहले बात की पैकिंग की। तो ये आपकी पैकिंग कैसी होगी? FCC टाइप की पैकिंग होगी। क्लियर है? तो पैकिंग में क्या किया कि जो आपके एनाइन थे, एनाइन को कहाँ रखा गया? आपको पैकिंग में यूज़ किया गया। और कैटाइन को कहाँ यूज़ किया गया? आपका कैटाइन को आपका यूज़ किया वॉइड्स में यूज़ किया गया। क्लियर? तो NaCl में देखा गया जो आपके वॉइड्स थे तो वॉइड्स आपके कैसे मिल रहे थे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रहे थे। कैसे मिले? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? बाकी आपने सारी चीज़ें देख ली कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, Na+ के कितने एटम पर यूनिट सेल आएंगे, Cl- के एटम पर यूनिट सेल कितने आएंगे, NaCl के कितने एटम पर यूनिट सेल होंगे, और कैटाइन एनाइन और एज लेंथ में क्या रिलेशन होगा, और इनके एग्जाम्पल। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। फिर इसके बाद आपको जो सेकंड AB टाइप का क्रिस्टल होगा वो होगा सीजियम क्लोराइड। कैसा होगा? सीजियम क्लोराइड की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका होगा AB टाइप आयनिक सॉलिड जो होगा। क्लियर? कैसा होगा आपका? सीजियम क्लोराइड। क्लियर? तो इसमें जो आपके एटम की पैकिंग होगी कैसी होती है? सबसे पहले BCC टाइप होगी। कैसी होगी? BCC टाइप। क्लियर? तो वहाँ थी आपकी FCC टाइप की पैकिंग हो रही थी। यहाँ पे जो आप एटम अरेंज करेंगे तो किस में करेंगे आप? BCC में करेंगे। क्लियर? किस में करेंगे? BCC में करेंगे। किस में करेंगे? BCC में। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा, यहाँ पे सीजियम का जो कैटाइन का साइज होगा वो लगभग बराबर होता है आपके Cl- के साइज के। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, जो आपका कैटाइन का साइज होगा वो आपके एनाइन के साइज के लगभग बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। अब जो आप पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग आपने की, पैकिंग का मतलब जो आपने यूज़ की पैकिंग के लिए, तो आपने क्या यूज़ किए? एनाइन को यूज़ किया, एनाइन की पैकिंग की। क्लियर? तो एनाइन की पैकिंग आपने कहाँ की? एनाइन की पैकिंग आपने की कॉर्नर पे। अगर BCC में बात करूँगा तो आपने कहाँ यूज़ किया एनाइन को? कॉर्नर पे यूज़ किया। क्लियर? और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? और जो आपका बॉडी सेंटर पे जो आपका एटम रखा हुआ था, बॉडी सेंटर पे जो आपका एटम रखा था, क्लियर, तो वो वहाँ पे आपका कैटाइन रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कैटाइन। क्लियर? तो वहाँ पे तो आपका पूरा होगा, पूरा बॉडी सेंटर पे एक एटम आपको मिल गया। बॉडी सेंटर पे तो पूरा का पूरा एक एटम होता है। क्लियर है? कितना होगा? एक एटम। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये मैंने यूनिट सेल बना दिया। क्लियर? तो ये जो यूनिट सेल बनाया है Cl- होगा, Cl- होगा, Cl- सारे कॉर्नर पे Cl- रखा होगा, सारे कॉर्नर पे Cl- रखा है। क्लियर? यहाँ पे जो बॉडी सेंटर है, बॉडी का जो सेंटर है, वहाँ पे आपका कैटाइन रखा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का पाया गया। इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप का पाया गया। क्लियर है? तो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितने एटम होंगे? फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितने एटम होंगे? पर यूनिट सेल कितने एटम होंगे? सीजियम क्लोराइड के पर यूनिट सेल आपके कितने एटम होंगे? आपके 1 होगा। क्लियर? और कैटाइन आपके कितने होंगे? सीजियम कैटाइन पर यूनिट सेल ये भी कितने होंगे? 1। अगर बात करेंगे क्लोरीन आइंस पर यूनिट सेल, ये कितने होंगे? ये भी आपके 1 होंगे। क्लियर है?
तो ए बी टाइप का आपका आयनिक सॉलिड क्रिस्टल है जो, इसमें सीजियम क्लोराइड की अगर बात करी तो इसमें जो एटम का अरेंजमेंट किया गया तो वो किस में किया गया, बीसीसी बॉडी सेंटर, किस में किया गया, बॉडी सेंटर में किया गया। तो कैटाइन का साइज लगभग बराबर था एनाइन के साइज के। तो पैकिंग जो की गई, तो पैकिंग में क्या किया कि कॉर्नर पे तो आपने एनाइन रख दिए और जो बॉडी सेंटर था, बॉडी सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ आपने कैटाइन रखा है। क्लियर। तो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, एक एक एटम है कैटाइन एनाइन का, तो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितना होगा, एक ही होगा। कितना होगा, एक होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूंगा, बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8। जाहिर सी बात है, एक आपको बॉडी सेंटर पे एक एटम रखा हुआ बॉडी के सेंटर पे, तो वो 8 कॉर्नर के एटम उसको टच करेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस की बात करूंगा, तो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जरा सोच के बताइए। कॉर्नर पे आपका एक Cl माइनस रखा हुआ, एक एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर कितना, 1/8, बाकी के 7th बाई 8 पार्ट आपके अलग अलग 7 यूनिट सेल में होंगे। तो उसको भी कितने एटम कवर करेंगे, 8 एटम कवर करेंगे। कितने एटम कवर करेंगे, 8 एटम। क्लियर है, कितने एटम कवर करेंगे, 8 एटम। अगर मैं बात करूंगा बॉडी डायगोनल की, तो आपका ये कैटाइन यहां रखा हुआ है और एनाइन कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पे। एनाइन कहाँ रखा हुआ है, आपके कॉर्नर पे। तो ये क्या हो गई, आपकी रेडियस ऑफ एनाइन हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी रेडियस ऑफ कैटाइन। क्या हो गई, आपकी रेडियस ऑफ कैटाइन। ये पॉइंट बना दिया, ये रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ एनाइन। क्लियर। और ये टोटल लेंथ कितनी होगी, √3a। वहाँ पे लेंथ आपकी a आई थी, कितनी आई थी, a। यहाँ पे आपकी डायगोनल की बात करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो आपकी यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगी, डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3a। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 2ra प्लस 2rc प्लस। क्लियर। कैटाइन एनाइन कितना हो जाएगा, √3a, √3a कितना हो जाएगा, √3a कितना हो जाएगा, √3a। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद करेंगे, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड। क्लियर। जितने भी आपके सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, ये जितने भी आपके कंपाउंड होंगे, सबके सब इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, AB टाइप सीजियम क्लोराइड टाइप के होंगे। थैलियम ब्रोमाइड और थैलियम आयोडाइड, TL, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सबके सब आपके कैसे होंगे, AB टाइप सीजियम क्लोराइड टाइप के आपके स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर है, कैसे होंगे आपके, AB टाइप सीजियम क्लोराइड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया गया सीजियम ब्रोमाइड का, तो अगर उसमें पूछेगा कि एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जट से बता देंगे 8। कितना होगा, 8 होगा। तो इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट हैं। एक अगर आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो उसमें अच्छे खासे पॉइंट आ रहे हैं, तो क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बन सकते हैं, क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बन सकते हैं, क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बन सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।